सच का क्या स्वरूप है? झूठ और सत्य का क्या स्वरूप है? यह अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। झूठ क्या है और सत्य क्या है? बहुत अच्छी बात है। इसको समझने की कोशिश करो कि झूठ क्या है और सत्य क्या है। देखो, ये बताओ कि किसी से तुम पूछो तो भैया मरना चाहते हो, तो वो क्या कहेगा? नहीं, बात नहीं कहें भैया देवलोक से तुम्हें बुलावा आया है, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा, तुम चलो। तो वो कहा कि अरे भैया हमें स्वर्ग नहीं जाना है, हमें तो अबे कहीं रहने। तो ये जो भावना है कि हमें मरना नहीं है, जबकि ये शरीर तो नाशवान है, ये तो जाएगा ही जाएगा, इसे कोई नहीं समझ रहा। इसको सत्य समझ रहे, ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये शरीर छूटेगा, वो सत्य है, और इसको पकड़ के बैठे ये असत्य है। इसको पकड़ के बैठना असत्य है, और जो सत्य शरीर जाएगा ये झूठ है। ये तो सत्य और असत्य की बात तुम्हें समझाई है। सत्य का स्वरूप एक और बहुत गहरा है। वो क्या है कि वृंदा जो थी वो उनकी पत्नी थी जलंधर की। जलंधर समुद्र थे, उनकी पत्नी थी वृंदा, और वो भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी। भगवान कृष्ण को, भगवान को जो बहुत मानती थी, और भगवान को मानकर उनकी पूजा करती थी, और इतना मानती थी कि तुम ही हमारे हो। और वो जो उनका पति था वो अत्याचारी था। वो इतना अत्याचारी था कि वो जो है जंगलों को नष्ट करना, आदमियों को नष्ट करना, दूसरों को दुख देना, वो यही आताताई काम करता था। पत्नी धार्मिक थी, तो उस पत्नी के दिमाग में आया कि यार मेरा पति बहुत गलत काम करता है, ये मर जाएगा किसी दिन। इसलिए उसने भगवान सत्य की माला बनाई, सत्य की माला बनाई, और उसको पहना दी, इसको अपने पति को, और बोले कि जब तक ये माला तुम्हारी कुमलाएगी नहीं, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ये मेरी सत्य की माला है, कि सत्य में इतनी ताकत है कि सत्य से कोई टकरा नहीं सकता। सत्य तो सत्य होता है। तो उसको मारने के लिए देवता नाना प्रकार के, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए, लड़े उससे, लेकिन उसे मार नहीं पाते। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता, और कहने लगे भैया जो तो इतना अत्याचारी है, जंगल के जंगल जला रहा हो, आदमी मिटा रहा हो, गांव के गांव बर्बाद कर रहा हो, जो कभी समझे नहीं जाए, अपन मार नहीं पा रहे। जब बैठक भई तो बैठक में कही भैया जो सत्य की माला पकड़े, जाकी पत्नी ने सत्य की माला पैरा दी जाए, तो जो मर नहीं सका। जब तक सत्य कुमलाएगा नहीं, सत्य डगेगा नहीं, तब तक इसे कोई मार नहीं सकता। तो कहने लगे भैया सत्य कैसे डगेगा? उसकी पत्नी तो सत्य भगवान को मान रही। तो ब्रह्मा से कही ब्रह्मा जी आप जाओ सत्य डगाओ। ब्रह्मा जी ने कही भैया हम तो उत्पत्ति करे हुए आ रहे हैं, हम तो सत्य नहीं डगा सकते। तो ब्रह्मा के बाद में नंबर आओ शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने कि हम तो भैया सृष्टि का विनाश करके संतुलन करते हैं, तो हम सत्य को थोड़ी दिखाने हैं, ये काम तो विष्णु का है, क्योंकि विष्णु भगवान सृष्टि को पालन करता है, विष्णु का काम है। अब विष्णु पे नंबर आ गया, तो विष्णु भगवान का नंबर आ गया, तो विष्णु भगवान चुप हो गए, क्योंकि उनकी लीला है, सब वही संसार चला है। तो उनसे कह के तुम जाओ सत्य लगाओ। तो जिनकी वो पूजा करती थी वृंदा, उनके पास खुद भगवान पहुँचे, और बा को भेष बना बाकी आदमी को, कौन ने? भगवान ने, और भेष बना के बाकी तक पहुँचे से बाने अपने आदमी को समझ के भाई पूजा रखा करी, और बाकी बा में ध्यान लगा दो। जब ध्यान बा को बा में लग जाओ तो ध्यान टूट गो, बात का माला थी, तब से ध्यान टूट गो, और भगवान की तरफ बाकी बाने अपने भगवान की तरफ से अपने आदमी की तरफ ध्यान कर लो। तो वो सत्य जगह जय सत्य जगह, तैसे वो मारा गया। जब वो मारा गया जलंधर, तो उसका सर कट के वहाँ गिरा उसके आंगन में। तो उनका वृंदा तेरे साथ छल हो गया, तेरे साथ छल हो गया। तो वृंदा ने कहा मेरा आदमी तो जो सामने बैठा है, छल कैसे हो गया?
उसके अंदर की जो गड़ल है तो उसने पानी लेकर जैसे ही छींटा मारा, भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान से बोली कि जिनको मैं रोजाना मानती और पूजा करती, आपने मेरे साथ छल कर दिया, आपने मेरे साथ छल कर दिया, ये तो बहुत गलत किया। मेरा पति मारा गया, आपने छल किया। तो वो भगवान ने समझाया कि देख, तूने एक बात पकड़ रखी थी, सत्य के आधार पर तुम अत्याचार करो, सत्य आधार है और तुम अत्याचार करो, जनता लुट रही, पिट रही, मर रही। तुमने ये नहीं देखा, तुमने केवल अपने आदमी की सुरक्षा देखी, मेरा आदमी मरे नहीं, मेरा आदमी जिंदा रहे। तो तुमने सत्य के आधार पर अत्याचार को अपनाया, इसलिए मुझे सत्य को असत्य को गिराने के लिए आना पड़ा। तुम्हारा दृष्टिकोण है, तुम्हारा जो भाव है वो सच्चा जरूर है, लेकिन उसके पीछे जो असत्य हो रहा, इसको भी तो देखना चाहिए था। तुमने असत्य को नहीं देखा, सत्य को देखा केवल कि मेरा आदमी सुरक्षित रहे। लेकिन आदमी क्या कर रहा है, आदमी को नहीं समझा है तुमने क्या, तुम ये क्या कर रहे हो। ये उन्होंने सत्य और असत्य की परिभाषा भगवान ने समझाई कि सत्य के पीछे अगर कोई असत्य हो रहा है, घर में हो चाहे परिवार में हो चाहे कहीं हो, अगर सत्य के पीछे असत्य हो रहा है तो उसे हटाना हमारा काम है, उसे पकड़ के बैठ जाना हमारा काम, उसे बताना कि जगह सत्य है। और एक दिन भगवान इसके लिए आएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान सत्य की स्थापना करने, सत्य के आधार पर जब व्यवस्था गड़बड़ होती तो भगवान आते हैं, तो भगवान आएंगे। तो तब उसकी समझ में आया वृंदा की। तो वृंदा ने कहा अब क्या करें, हम अपने पति के साथ सती हो जाएं। सती जरूर हो जाए, लेकिन अगर हमने तुम्हारे साथ छल किया है तो हम भी अपराधी हैं, हम तुलसी के रूप में रहेंगे और तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। सालिग्राम बन के भगवान सालिग्राम बन के तुलसी के वृक्ष के नीचे रहते। एक कहानी है, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य की कहानी समझ में आ गई, तेरी समझ में आ गई। सत्य और सत्य। आज की सभा समाप्त होती।